अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ अ प्रोग्राम मॉडल। के प्रोग्राम मॉडल होता है क्या है? 8086 ये हमारे पास मॉडल होता है थ्रू कोर्स टू कंसाइडर प्रोग्राम विजिबल। इसमें इनविजिबल और विजिबल प्रोग्राम होते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम विजिबल होता है वो रजिस्टर यूज ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एंड आर स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन अदर, यानी कि जो रजिस्टर इसमें यूज़ होता है वो प्रोग्राम स्पेसिफाइड होता है इंस्ट्रक्शन से। अदर रजिस्टर कंसाइड टू बी प्रोग्राम इंडिविजुअल नॉट एड्रेसिंग डायरेक्टली ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो वो नॉट एड्रेसेबल डायरेक्टली ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। आगे उनका डायग्राम दिया है कि द प्रोग्राम मॉडल ऑफ द 8086 थ्रू द कोर टू माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड टू 64 बिट सेंसिटिव, यानी कि 64 बिट में कैसे होता है ये, ठीक है। ये डायग्राम दी गई है। उन्होंने क्या है, मल्टीपर्पज़ रजिस्टर, यानी कि आर ए एक्स में क्या होता है, आर एक्स में 64 बिट रजिस्टर होता है और 32 बिट होते हैं इसमें रजिस्टर। 32 बिट रजिस्टर एक्यूमुलेटर, यानी कि ई एक्स 16 बिट्स रजिस्टर ए एक्स, यानी कि 28 बिट रजिस्टर ए एक्स एंड ए आर। द accumulator used for instructions such as multiplication, divisions and some of the adjustment instruction. Intel planned to expand the address bus to 52 bits to address 4P 352 and, यानी कि इसमें जो 52 बिट्स होते हैं एड्रेस में, इसमें 4P पिटा यानी कि 1015 बाइट्स होते हैं मेमोरी में। आगे RBX एड्रेस, यानी कि इसमें RBX EBX BX BH BL होते हैं। BX रजिस्टर बस इंटेक्स सम टाइम होल्ड ऑफसेट एड्रेस ऑफ लोकेशन द मेमोरी सिस्टम इन द वर्जन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, यानी कि माइक्रोप्रोसेसर में जब ऑफसेट को एड्रेस को लोकेट किया जाता है, लोकेशन मेमोरी में लोकेट किया जाता है, इसका वर्जन माइक्रोप्रोसेसर में आता है। वो RCX हैज़, यानी कि RCX होता है, ECX होता है, CX होता है, CH होता है और CL होता है, और ये काउंट होता है जनरल पर्पस रजिस्टर में, और ये होल्ड करता है वेरिएशन इंस्ट्रक्शन को। RDX ADX DX DH और DL होता है, और ये डेटा जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, और ये होल्ड करता है रिजल्ट और मल्टीप्लिकेशन को, और इसमें डिवीजन पहले होती है फिर डिवाइड पार्ट्स आते हैं। आगे है RBP एज RBP EBP और BP pointed to a memory base pointer location for the memory data transfers. RDI address as a RDI ADI or DI often address destination index string destination data for the string instructions, और SI में RSI ESI और SI यूज़ होता है। The source index register address source string data for the string instruction like RDI RSI also functions as a general purpose register। R8 में क्या होता है, R15 found the Pentium 4 and Core 2 if 64 bits extension are enabled, और इसमें data address has a 64 32 16 or 8 bit size and the general purpose. Most applications will not use to these registers. Util 64 bit processors are common. The 8 bit version is rightmost 8 bit only bit 8 to 15 are not directly addressable as well, यानी कि 8 to 15 जिसमें नॉट डायरेक्टली एड्रेसेबल बाइट नहीं होते। स्पेशल पर्पस रजिस्टर, यानी कि जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो RIP होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं, RSP होता है, RF फ्लैग्स होते हैं। इसमें सिग्नल रजिस्टर होता है CS DS ES SS FS एंड GS। RIP होता है एड्रेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सेक्शन ऑफ अ मेमोरी। डिफाइन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अ कोर सेगमेंट। RSP एड्रेस में एरिया मेमोरी का स्टिक, RSP को हम मेमोरी का एड्रेस ऑफ मेमोरी एरिया को कहते हैं। द स्टैक पॉइंटर स्टोर्स डाटा थ्रू दिस पॉइंटर। R फ्लैग्स क्या होता है, इसमें कंडीशन इंक्लूड होती है, माइक्रोप्रोसेसर और कंट्रोल ऑपरेशन होता है। फिर फ्लैग्स में अपवर्ड्स कंपेटिबल, और इसमें 8086 को कहता है 2 को डायरेक्ट, और इसमें राइट मोस्ट 5 एंड द ओवरफ्लो फ्लैग आर द चेंज द मोस्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, यानी कि इसमें अरिथमेटिक में लॉजिक चेंज होता है, यानी कि आल्सो डाटा ट्रांसफर डू नॉट इफेक्ट देम। जैसे कि द ई फ्लैग रजिस्टर काउंटर रजिस्टर 8086 एंड पेटियम माइक्रोसॉफ्ट फैमिली। उन्होंने ID दी VIP और VIF ASVM दिया गया है, और इसमें
8086 प्रो वो दिया गया है। फिर इन्होंने असेंबली लैंग्वेज दी गई है। फिर उन्होंने प्रोटेनियम कैसे ये राउंड करता है। पहले हमारे पास सी आ जाएगा, पी आ जाएगा, फिर ए आएगा, ठीक है। द फ्लैग नेवर चेंज फॉर एनी डाटा ट्रांसफ़र, यानी कि फ्लैग चेंज नहीं होता डाटा ट्रांसफ़र में, प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन में। सम ऑफ द फ्लैग आल्सो यूज टू कंट्रोल फीचर इन द माइक्रो प्रोसेसर। आगे टॉपिक है लिस्ट ऑफ ईच फ्लैग बिट विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन। सी मतलब कैरी, होल्ड ऑफ द कैरी आफ्टर एडिशन एंड ब्रो आफ्टर सब्सट्रैक्शन को कैरी करता है। आल्सो इंक्लूड एरो कंडीशन, यानी कि इनमें इंडिकेट्स होते हैं, एरो कंडीशन होते हैं। पी पैरिटी इन द काउंट ऑफ वन ऑफ इन द नंबर एक्सप्रेस हैज द इवन एंड ऑन लॉजिक, यानी कि 0 फॉर और पैरिटी लॉजिक 1 for the even parity. If a number contains 3 binary 1 bits, it has 1 odd parity. If the number contains no 1 bits, it has even parity. वो एक्सिलरी कैरी, यानी कि इसमें होल्ड होता है, कैरी को ऐड करते हैं, हाफ कैरी को आफ्टर एडिशन और ब्रो आफ्टर सब्सट्रैक्शन बिटवीन बिट्स पोजीशन 3 and 4 of result. Z0 show that the results and the arithmetic और लॉजिक ऑपरेशंस इज अ 0. सी साइन होता है फ्लैग होल्ड्स में अर्थमेटिक साइन ऑफ द रिजल्ट आफ्टर एन अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन रिजल्ट होते हैं। और टी यानी कि ट्रैप, द ट्रैप फ्लैग्स इनेबल द ट्रैपिंग थ्रो एंड ऑन क्रीज चिप। वन चिप ऑन चिप डिबगिंग फैक्टर आई मतलब इंटरपुट, इस ये कंट्रोल करता है ऑपरेशन ऑफ एन टी आई, यानी कि इंटरपुट रिक्वेस्ट को और इनपुट पेन को। डिडक्शन सेलेक्ट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मोड ऑफ टी आई एंड एस आई रजिस्टर को ये करता है। और मतलब ओवरफ्लो, ओवरफ्लो यानी कि व्हेन असाइन द नंबर्स एंड एडिंग और सब्सट्रैक्टेड, यानी कि इसमें ओवरफ्लो इंडिकेट द रिजल्ट एज एग्जीक्यूटेड द कैपेसिटी ऑफ मशीन। फिर है IOPL, यानी कि यूज इनपुट प्रोटेक्टिव मोड ऑपरेशन सिलेक्ट पे प्राइमरी लेवल फॉर द IO डिवाइसेस। एंटी हमारे पास नेस्टेड टास्क होता है। फिर वो कहते हैं IOPL क्या होता है, इसमें यूज प्रोटेक्टिव मोड ऑपरेशन सिलेक्टेड होता है प्रिविलेज, यानी कि लेवल IO डिवाइसेस को। और एंटी मतलब नेस्टेड टास्क होता है। ये फ्लैग इंडिकेट इज करंट टास्क इज नेस्टेड विद अनदर टास्क इन अ प्रोटेक्टिव मोड ऑपरेशन होता है। RF में रिज्यूम, यानी कि यूज्ड विद द डबिंग टू कंट्रोल रिज्यूमेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन आफ्टर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि रिज्यूमेशन एक्सटेंशन को कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन के बाद। फिर क्या VM, यानी कि वर्चुअल मोड फ्लैग बिट सिलेक्टिव वर्चुअल मोड ऑपरेशन प्रोटेक्ट मोड सिस्टम, यानी कि ये सिलेक्ट करता है वर्चुअल मोड ऑपरेशन को प्रोटेक्ट मोड सिस्टम में। फिर है AC, यानी कि एलिजिनमेंट चेक, यानी कि फ्लैग बिट एक्टिवेट करता है वर्ड ऑफ डबल वर्ड्स को और एड्रेस ऑन द नॉन वर्ड नॉन डबल वर्ड्स बाइनरी को। और VIF इज अ कॉपी ऑफ द इंटरपुट, यानी कि फ्लैग बिट अवेलेबल टू द प्रोटेनियम फॉर विजुअल इंटरपुट वर्चुअल इंटरपुट। VIP क्या होता है, वर्चुअल होता है, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को, यानी कि विजुअल मोड के मुताबिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंटरपेंटेनियम को यूज द मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट और टू पास वर्चुअल इंस्ट्रक्ट फ्लैग्स को। ID यानी आइडेंटिफिकेशन, ये फ्लैग इंडिकेशन दे आर द प्रोटेनियम माइक्रोप्रोसेसर सपोर्ट द CPU ID इंस्ट्रक्शन। CPU इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटेनियम, यानी कि ये CPU इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड को साथ प्रोटेनियम की इंफॉर्मेशन के मतलब चीज़ें उन्हें देता है, ठीक है। अगर सेगमेंट रजिस्टर, यानी कि जनरेटेड मेमोरी एड्रेस व्हेन द कंबाइन विद अदर रजिस्टर्स इन द माइक्रोप्रोसेसर। 4 और 6 सेगमेंट रजिस्टर इन द वेरिएशन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, यानी कि इसमें 4 और 6 सेगमेंट रजिस्टर यूज़ होते हैं और ये माइक्रोप्रोसेसर को वेरिएशन करता है। A segment register function definitely is a real mode than the protected mode. Following is a list of each segment register along with its function in the system. अगर सेगमेंट रजिस्टर है, यानी कि जनरल मेमोरी एड्रेस होता है, ये कंबाइन करता है अदर रजिस्टरों को माइक्रोप्रोसेसर के जरिए। इसमें 4 सेगमेंट्स इन द वेरिएशन होता है और इसमें फॉलोइंग द लिस्ट इज द
register along the end the function in the system. CL